हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टैरो बाय तन्विस। आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्विस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। ठीक है, कल रात को उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके बारे में, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जनरल रीडिंग है, आप सबके साथ रेजोनेट हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो टेंशन नहीं लेना है, जो पोर्शन हो रही है बस उसे लेना है। ठीक है, इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो इसमें सिर्फ उनकी गलती थी, आपकी नहीं थी। ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की है, एक रियलाइजेशन दिख रही है यहाँ पे। आई एम ब्लॉक्ड, अभी वो काफ़ी ब्लॉक फील कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करे, पर वो कर नहीं पा रहे बिकॉज उनके अंदरूनी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो फाइट कर रहे हैं अभी। बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है जिससे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट वॉज रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहाँ पे आप एकदम हेल्पलेस फील कर रहे थे। बट उन्होंने ऐसा दिखाया उस टाइम पे कि ये जो भी हो रहा है ये बहुत सही हो रहा है, और इसमें आप इतना ब्लॉक करने वाले या आप इतना गुस्सा करने वाले, आपने बहुत गुस्सा किया है, आपने बहुत चिल्लाया उन पे, आपने उन्हें समझाने की भी कोशिश की है बट उन्होंने नहीं समझाया। और उनको बार बार उस समय ऐसा लग रहा था कि लाइक ये छोटी मोटी चीज़ है, इसमें क्या है, हमारा रिलेशन तो ऐसे ही चलता रहेगा। पर अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये मतलब कि उनका रिएक्शन इस सिचुएशन में सही नहीं था। बिकॉज़ उन्हें लगा कि बिग डील नहीं है ये, छोटी मोटी बात है, आज है, कैसे भी निकल जाएगी टाइम। बट अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो फंस चुके हैं इस चक्रव्यूह में, वो फंस चुके हैं। अब वो आपके पास आने के लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है और काफ़ी ब्लॉक फील कर रहे हैं। हो सकता है आज किसी के पास मैसेज भी आ जाए, एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। तो देखिए, हीट में दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एक तो आप लोग के बीच की जो पैशन है, जो केमिस्ट्री है, जो जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, केयर करते हो, वो भी बहुत इंटेंस था। और अभी जो फाइट चल रही है, जो आप दोनों के बीच की तकरार है, वो भी बहुत इंटेंस है। हो सकता है वो अभी आपको काफ़ी साल हो गए जब आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, और अभी क्या है ना, वो प्रेशर उनको एक फ़ील हो रहा है, एक वॉइड वाली फीलिंग आ रही है, और वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें ओवरवेलमिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनिंग लग रही है। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विथ यू। तो वो आपके पास आना चाह रहे हैं एंड वो आके ये कहना चाह रहे हैं कि अभी शुरुआत हम करते हैं दोस्ती से, आके देखते हैं क्या हो पाता है हमारा, क्या नहीं हो पाता है, पर शुरू तो करते हैं। ठीक है, कल रात वो यही सोच रहे थे, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। लिटरली वो अब उनको लग रहा है कि वो ऑनेस्टली आपको सब कुछ, सिचुएशन को आपको समझाए और सब कुछ आपको बताए, क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर द वन जिन्हें हर कुछ जानने की ज़रूरत है, जिन्हें हर कुछ जानना चाहिए कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज उन्होंने कभी आपको ऊपर पुट किया था, अपने लाइफ में सबसे नंबर 1 लिस्ट पे रखा था, और अभी आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके लाइफ में। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शंस। तो उन्होंने काम किए ही, करतूत उनके ऐसे ही रहे हैं कि वो चीज़ें उनके दिमाग से जा नहीं रही है। गिल्ट वाली फीलिंग, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कल रात की। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि मैंने जो मेस क्रिएट किया, मैंने जो ये सिचुएशन क्रिएट किया, ये सारी चीज़ें मैंने की है। उनको ऐसा लग रहा है सामने वाले इंसान की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उसी को गलत ठहराया हमेशा, और उसको हमेशा आलतू फालतू कुछ भी बोला, और उसके हर एक बात को मैंने काटा। ठीक है, उनको ये भी फील हो रहा है। अब उन्हें ये लग रहा है मैंने इतना ब्लंडर कर दिया है। अब सामने वाले इंसान की कहीं कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं किया, वो इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, वो सिर्फ मेरे साथ इन्वॉल्व है। मैंने उसके लाइफ को तोड़ दिया, उसके लाइफ को बिखेर के रख दिया। वो कैसे, सामने वाला इंसान मुझे कैसे समझेगा।
कैसे मुझे फॉरगिव करेगा, कैसे मुझे आने देगा अपनी लाइफ में। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। ये जो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे वो आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टी के साथ, जो भी हुआ है उसे ऑनेस्टी के साथ आपके सामने रखे, वो सिचुएशन को, उस स्टेप को लेने में उन्हें अब डर लग रहा है। लेना चाह रहे हैं पर डर बहुत ज़्यादा रहे हैं कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दो। आई कांट मेक यू हैप्पी। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि मैं जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा खुश देखना चाहता था या चाहती थी, मैं उसी को खुश नहीं रख पाया या रख पाई, और शायद अब मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं उसे खुश रख सकूँ। मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू। तो कल रात को वो देख रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप दोनों में ऑनलाइन एक्सेस है तो वैसे देख रहे थे, अदरवाइज़ वो स्टॉकिंग वाली एनर्जी मुझे आ रही है। फेक प्रोफाइल से भी वो चेक कर रहे होंगे आपको, ठीक है, ये भी दिख रहा है। ओके, यू डिज़र्व बेटर। क्या बताया मैंने? अभी मैंने बताया ना, देखो कार्ड्स ऐसे रखे हुए हैं, मैं ये ऐसे निकाल रही हूँ, मैंने अभी बताया ना, अभी जस्ट मैंने यही बात बताया। कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से, उनको लगता है यू डिज़र्व बेटर, वो सही इंसान नहीं है आपके लिए। आई हैव क्राइड ओवर यू। कल रात को वो रोए हैं आपके लिए, कल रात को रोए हैं, और इसके पहले भी वो रोए हैं। उनकी आंखें छलकती हैं। आई कांट कम टू यू राइट नाउ। वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। उनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आप चाहते हो वो आपको अनब्लॉक करे या आपसे बात करे, आपसे एक्सप्रेस करे, तो आप आईने के सामने जाके आप कम्युनिकेट करो अपने आप से, एज इफ़ आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो। करो, धीरे धीरे ब्लॉकेजेस दूर होंगे, ठीक है। अभी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, उनमें वो हिम्मत, वो ताकत नहीं हो रही है कि वो आपके पास आए। आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब वो उनके मन में उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द वन जो कि मैरिज मटेरियल है, ठीक है। अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं, पर कैसे करेंगे ये नहीं पता है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। और वो लिटरली अब विश करते हैं कि काश मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू को पहले समझ लिया होता, तो मेरी शादी इससे हुई होती, मेरी एंगेजमेंट इससे हुई होती। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी वाइब्स भी आ रहे हैं, लाइक थर्ड पार्टी में कोई है और जिसके साथ उनकी शादी हुई है या एंगेजमेंट हुई है, एंड अब जाके उन्हें ये फीलिंग हो रही है कि मैंने अगर उसकी बात सुन ली होती, समझ ली होती, तो मेरी एक बहुत अलग ही फैमिली, एक बहुत ही सॉर्टेड आउट रिलेशनशिप रही होती। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। उन्हें और भी टाइम की ज़रूरत है चीज़ों को समझने की। एंड सेक्सुअल डिज़ायर, आपकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ इंटीमेसी अगर आप दोनों के बीच में हुई है तो उस चीज़ को भी कल रात को बहुत ज़्यादा सोचे हैं, और अगर नहीं हुई है तो भी वो चाहते हैं आपके साथ इंटीमेट होना एंड आपको एक्सप्रेस करना, अपने लव को वो फिज़िकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू, येस, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो फिज़िकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को। द पैशन इज़ टू मच, पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। तो ये थी कल रात की सोच उनको आपको लेकर। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, एंड क्या रीडिंग्स और देखना चाहेंगे ये भी मुझे बताएं, ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल्स को भी प्रेस कर दें। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।